2025 में दुनिया इस तरह बदल जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। एक तरफ ईस्ट बहुत ज्यादा कोहिरेंट हो रहा है, एक सक्सेसफुल एससीओ समिट, ब्रिक्स की मीटिंग और चाइना की मिलिट्री परेड, तो दूसरी तरफ यूएस और यूरोपियन यूनियन में फ्रेगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे टैरिफ्स और सैंक्शंस को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी रशिया यूक्रेन वार को ना सिर्फ खत्म करने में नाकाम हो चुकी है, बल्कि रशिया ने अब तक का मोस्ट पावरफुल अटैक लॉन्च किया है कीव पे, जिसमें मोर देन 800 ड्रोन्स और 13 से 14 मिसाइल्स का यूज किया एक ही वक्त में, जिसमें इन्होंने पहली बार गवर्नमेंट की मोस्ट क्रिटिकल बिल्डिंग्स को भी टारगेट किया है। अब ट्रंप की पॉलिसी इस बात को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। एक तरफ सुनने में आता है कि ट्रंप पेसिमिस्टिक हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ वो कह देते हैं कि वो इस इशू को बहुत जल्द सेटल कर देंगे। हालांकि यूरोपियन यूनियन ज्यादा टफ नजर आ रहा है। इन्होंने ऑलरेडी 335 बिलियन रशियन फंड्स को फ्रीज करके रखा है। 2500 हाई ऑफिशियल्स, जिनमें व्लादिमीर पुतिन खुद भी आते हैं, उनको बैन करके रखा है। रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया है और वेरियस मिलिट्री सेल्स को भी इन्होंने बैन करके रखा है। और अब ईयू यूएस के साथ मिलकर रशिया को और ज्यादा सैंक्शंस लगाना चाहता है। मगर मसला यह है कि ईयू रशिया से खुद अभी भी ऑयल और गैस परचेज कर रहा है। इसी साल 2025 में इन्होंने 3% ऑफ द रशियन ऑयल और 13% ऑफ द रशियन गैस इंपोर्ट करके रखी है। और यूएसए के भी अपने ही मसले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी पैनिक में है और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में यूएस की इकोनॉमी ने सबसे कम जॉब पोस्टिंग्स की हैं। हालांकि रशियन इकोनॉमी को देखा जाए तो वो अच्छे से ग्रो कर रही है। सैंक्शंस की वजह से वो अभी भी कोलैप्स नहीं हुई। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, ये देखना होगा।